सड़कों पर ट्रैफिक जाम का झाम लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में घर से कार लेकर निकलते हैं तो कई बार घंटों में जाम में फंसकर परेशान होना पड़ता है। ऐसे में ख्याल ये आता है कि यार कार उड़ सकती तो मज़ा आ जाता। कहते हैं कि प्लेन तो उड़ा नहीं सकते हैं, इसके लिए पायलट बनना होगा, लेकिन कार ही उड़ा लेते तो मज़ा आ जाता। अब तक उड़ने वाली कार के बारे में आपने सुना होगा या किसी हॉलीवुड मूवी में उड़ने वाली कार देखी होगी, मगर अब यह ख्याल हकीकत में बन चुका है। जल्द आप अपने लिए उड़ने वाली कार खरीद सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए चीन ने उड़ने वाली यानी फ्लाइंग कार मार्केट में लाने का फैसला कर लिया है। अब तक ये माना जाता है कि उड़ने वाली कॉपीराइट सिर्फ हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर या रॉकेट के पास नहीं है, लेकिन कार में बैठकर भी उड़ा जा सकता है। इस कार में किसी तरह के फ्यूल डालने की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रिक यानी बैटरी से चलने वाली है। एक बार चार्ज कर लो और 30 मिनट यानी आधे घंटे तक लगातार उड़ाओ। तो दोस्तों, ये कार किसने तैयार किया? ये चीन ने तैयार किया है और ये 1 साल के अंदर अंदर लॉन्च होने वाला है। इस कार को चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक्सपेन ने तैयार किया है। हाल ही में दुबई में उड़ने वाली कार एक्सपेन X2 की सफल टेस्टिंग भी हुई। दुबई की सिविल एविएशन अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद इसका टेस्ट किया गया। करीब 150 लोगों की मौजूदगी में इस कार ने हवा में उड़ान भरना शुरू किया। यहाँ आप उसकी उड़ान देख रहे हैं। करीब 90 सेकेंड की उड़ान में कार ने उड़ान भरने में सफ़र पूरा किया और लैंडिंग भी बखूबी की। इस कार को उड़ान भरने के लिए किसी रनवे या किसी रोड की ज़रूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर की तरह वेरेटेकली उड़ान भर दी। इसके लिए इस कार के हर कोने में 8 प्रोपेलर्स दिए गए हैं। कंपनी का ये दावा है कि इस कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे आप भी चला सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। इसके लिए हर कोने में 8 प्रोपेलर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा यह है कि इस कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे खुद भी उड़ा सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। दुबई में उड़ने वाली ये कार का टेस्ट कामयाब रहने के बाद चीन इस कार को जल्द ही रोबोट टैक्सी के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीद है अगले 1 साल तक इसका कमर्शियल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, हवा में उड़ने वाली इस कार में जेट फाइटर की तरह पैसेंजर की सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। वैसे तो कंपनी का दावा यह है कि कार के हर कोने में मौजूद 8 प्रोपेलर्स की मदद से किसी एक प्रोपेलर्स की खराबी के बावजूद कार सुरक्षित लैंडिंग कर लेगी। लेकिन अगर किसी से ऐसा नहीं हो पाया तो कार को इमरजेंसी ब्लैकलिस्ट पैराशूट सिस्टम का भी लेस किया गया है, ताकि कार में बैठे लोग पैराशूट की मदद से लैंडिंग कर पाए। इसे कुछ तरीके से मान लीजिए कि जैसे सड़क पर चलने वाले बाइक में हादसे से बचने के लिए एयर बैग्स दिए जाते हैं, तो इसमें पैराशूट मौजूद है। कार में ग्राउंड मॉनिटरिंग के लिए 4 दिशाओं में देखने वाला फुल HD CCTV कैमरा भी लगा हुआ है और साथ ही बाहर के मौसम पर निगाह रखने के लिए कार में स्पेरिकल एनवायरनमेंट डिटेक्शन सेंसर भी लगे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर इस कार की कीमत कितनी होगी? तो ज़मीन पर भी चलेगी और आसमान में भी उड़ सकेगी, तो फिर इसकी कीमत वो भी जान लीजिए आप। इस कार की कीमत 1,28,04,13 रुपये है। हिसाब किताब से ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी इस तरह का शौक अगर चाहिए तो कीमत तो अफोर्ड करनी पड़ेगी। ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर चीन बहुत लंबे समय से उड़ने वाली कार को रिसर्च कर रहे थे और अब तक कोई भी फ्लाइंग कार नहीं आ पाया था। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि चीन जो फ्लाइंग कार लॉन्च करने जा रही है वो सही करने जा रही है या गलत करने जा रही है। एक हिसाब से देखा जाए कि कार जब लॉन्च कर दिया जाएगा उसमें बहुत सारे लोग कार को खरीदेंगे और इसमें दुर्घटना के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हज़ारों कार बिक चुके होंगे और हज़ारों कार आसमान में उड़ते नजर आएंगे। तो इसमें ये घटना होने की संभावना है कि एक कार दूसरे कार से टकराने की संभावना हो सकती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि चीन जो ये कार लॉन्च करने जा रही है वो सही करने जा रही है या गलत करने जा रही है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।